नमस्कार 99 न्यूज के शिल्पांचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। पुरुलिया के रघुनाथपुर न्यू बस स्टैंड के पास एक निजी बीमा कंपनी के कार्यालय से कंपनी के सुब्रत मंडल नामक एक कर्मचारी का झूलता हुआ शव पुलिस ने बरामद किया है। मृतक ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुब्रतो मंडल पश्चिमी बर्धमान जिले के सालानपुर के निवासी थे। कार्य के सिलसिले में रघुनाथपुर में घर भाड़े को लेकर रहते थे। घटना की खबर मिलते ही रघुनाथपुर थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बरामद किया। पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विधानसभा चुनाव के दौरान नगर निगम के वार्ड नंबर 66 के मिर्जा गालिब स्कूल में वार्ड अध्यक्ष बदरे आलम ने बीमार लोगों से सुरक्षित घर से लाकर पोलिंग बूथ तक ले जा वोट दिलाने का काम किया, जो एक नेक काम है। उनका मानना है एक एक वोट बहुत कीमती है, इसलिए कोई नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित न रह जाए। बंगाल में 7वें चरण का मतदान संपन्न हो गया। वहीं टीएमसी के जिला सचिव अभिषेक सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी के शासन में इलाके में काफ़ी विकास किया गया है। इस बार के चुनाव में खेला भी होगा और विकास भी होगा। नाम मोहम्मद बदरे आलम। कितने नंबर वार्ड है ये? 66 नंबर वार्ड। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में अब तक का 54% मतदान हो चुका है। आपके वार्ड में अब तक का 61% मतदान हो गया है। और आपको कितना लगता है कितना मतदान हो सकता है? यहाँ पे कम से कम 80% होना चाहिए। समय है दादा, यहाँ यहाँ क्या लग रहा है आपको? वार्ड नंबर 66 में खेला होगा या फिर विकास होगा? दादा, कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में बहुत सा ऐसा वर्ड देखा गया है, 2-3 जगह आरोप लगा है टीएमसी पर कि वोटिंग में कुछ परेशानी कर रहा है। ये बीजेपी का मतलब कैडर लोग और उसके वोटर लोग द्वारा लगाया गया आरोप है। क्या ऐसा हो रहा है वार्ड नंबर 68 में? वार्ड नंबर 68 में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। पश्चिम बंगाल चुनाव के 7वें चरण का मतदान आज किया जा रहा है। आसनसोल उत्तर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार कृष्णेंदु मुखर्जी एवं टीएमसी उम्मीदवार मलय घटक ने आज मतदान किया है। इसके अलावा क्षेत्र के कई लोगों ने सुबह से ही अपने मत का प्रयोग के लिए कतारबद्ध दिखे। সময় লাগলে কি প্রবলেম হয়েছিল? ইভিএমে সামান্য প্রবলেম ছিল, বেশ খানিক 40 মিনিট মতন ডিলে হয়েছে। সবাই দাঁড়িয়েছিল, আমিও দাঁড়িয়েছিলাম লাইনে। ঠিক আছে, হ্যাঁ হয়েছিল। ইভিএমের বিভ্রাট ছিল, দেখলেন আপনারা সবাই। একটু অসুবিধা টেকনিক্যালি হয় প্রথম দিকে, ঠিক আছে। এটা ছাড়া অন্য কোথাও কোনো সমস্যা এখনো হয়েছে, পর্যন্ত? কিছু কিছু জায়গায় ইভিএমে প্রবলেম দেখা যাচ্ছে, সেগুলোকে আমরা সঙ্গে সঙ্গে আরোকে আমরা জানাচ্ছি। ঠিকঠাক এখন কতগুলো জায়গা রিপোর্ট পেয়েছেন? আরও 2-3টে জায়গায় এরকম পেয়েছি। কিছু জায়গায় বুথ এজেন্টদের একটু অসুবিধা হচ্ছিল সামান্য, ঠিক আছে, ওভারকাম করা গেছে। সব আমাদের সমস্ত জায়গায় ঠিকঠাক ওভারঅল এখনো পর্যন্ত পিসফুল কোনো অশান্তি? অশান্তি হবে না আশঙ্কা করছি, অশান্তি হবে না। অশান্তি হওয়ার অশান্তি আমি চাইবো যে সবাই। कहाँ पे हो रहा है सर? अच्छा, आपने देखा है सर?
हम जब घुसा जो लोग एजेंट बैठे वो लोग कंप्लेन किए। अच्छा, तो आप इसके बारे में इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे? अभी कंप्लेन करेंगे। अच्छा, और सर सेंट्रल फोर्स अंदर थी और आप कह रहे हैं कि बीजेपी की कैंडिडेट अंदर जाके कुछ मैनिपुलेशन कर रहा था, ऐसा हुआ है क्या सर? थ्रेट कर रहा। कौन थ्रेट कर रहा है सर? आसनसोल दक्षिण विधानसभा के मोहिशिला नोनी गोपाल स्कूल में बनाए बूथ में टीएमसी के पूर्व पार्षद मानस दास द्वारा गड़बड़ी करते बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल पकड़ा, जिसके बाद उन्होंने मीडिया को इसके द्वारा किए जा रहे गड़बड़ी की शिकायत की। वहीं मीडिया को देख पार्षद भाग खड़े हुए। আমাকে এসে বলেছে দিদি ও এক্স কাউন্সিলে ঘোরাঘুরি করছে, এখন ধরতে গিয়ে বলছে পালিয়ে যাচ্ছে তখন। আর পাশের লোকটা বলছে আমি তো চোখে দেখতে পাই না, ওই জন্য ওনাকে নিয়ে এসেছি। এক্স কাউন্সিলের ভেতরে কি করছিলেন দিদি? ভেতরে ওরা কি করছে এবং আপনাকে নিয়ে ওই করিডোরটাতে ঘরে ঢুকে ঘোরাঘুরি করছে, আমি তো জানি না ও এক্স কাউন্সিলে। আমি বেরিয়ে আসতে আমাকে আছে আমার চাকরি করতে বলছে দিদি এক্স কাউন্সিলের ভেতরে ঢুকে ঘরতলা। আপনি যখন জিজ্ঞাসা করলেন আপনি ও কেন এসে কি বললো দাদা? বলছে না আমি এখানে আমার ভোট হয়ে গেছে, পালিয়ে যাচ্ছে, কথা বলছে। উনি তো এখানকার ভোটারই নয়। ভোটারই নয়, তার সাথে যে এসছে চোখে দেখতে পাচ্ছে, বলছে না আমি তো দেখতে পাই না, ওই জন্য ওনাকে নিয়ে এসছি। এমন মিথ্যাবাদীর দল, এমন মিথ্যাবাদীর দল, মানে কতক্ষণ ধরে আছে ভিতরে কে জানে, আর কি কি কুকুরতে করেছে ভেতরে তাই বা কে জানে। দেখলে তো আপনারা যে ইয়ে করলেন সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে গেল। এটা নিয়ে কি আপনি এক্ষুনি বলবো, এক্ষুনি ওনাকে জানাবো, এক্ষুনি আমি এতে যাই। कोरोना संक्रमण के बीच बंगाल विधानसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान जारी है। यह दौर चुनाव आयोग के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि चुनावी हिंसा के लिए कुख्यात मुर्शिदाबाद और मालदा में मतदान है। यही वजह है कि इन दोनों ही जिलों में 2 चरणों में मतदान कराने का निर्णय लिया गया है। बांग्लादेश की सीमा से लगे होने के चलते चुनौती और भी बड़ी है। आयोग का ध्यान अब सुरक्षा इंतजाम के साथ साथ कोरोना महामारी से बचाव पर भी है। इस बाबत प्रशासन और चुनाव कर्मियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। आसनसोल दक्षिण विधानसभा जेके नगर के ओल्ड माइंस इलाके में एक घर में टीएमसी की तरफ से मांस और चावल खिलाया जाता था। भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्र पॉल ने मौके पर पहुंचकर सभी को रंगे हाथ पकड़ लिया। मौके से एक टीएमसी का झंडा और एक बूथ पर्ची सहित कई मतदान सामग्री बरामद हुए हैं। কাদের খাওয়ানো হচ্ছিল? না, যারা ভোট দিয়েছিল তাদের খাওয়াচ্ছিলেন? সবাই খাচ্ছে। কেন 200 মিটারের মধ্যে কেন? আমি আমাকে দেখেছিল খাবার জন্য আমি চলে এসেছি। আমি কোনো পার্টি কার্যকর্তা নাই, না কোনো পোস্ট আছে। তো আপনাকে ডেকেছিল কেন? आसनसोल के बर्नपुर रविंद्र रजनी सुकांतो बूथ में टीएमसी बूथ एजेंट के पास टीएमसी की टोपी मिली, जिसे लेकर बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्र पाल ने इलेक्शन कमीशन को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद वहां की स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई थी। ফোন করব না, গাড়ি থেকে আমি জানাচ্ছি একে ইলেকশন কমিশনকে। এজেন্ট কি এখনো আছেন বসে? হ্যাঁ, এজেন্ট তো বসেই থাকবে। এজেন্ট দেখেনি? আপনাদের যে এজেন্ট ছিল, আপনাদের এজেন্ট দেখেন, আমার যে এজেন্ট সেই তো বললো আমাকে, সেই আমাকে ইশারা করে বলছে টুপি পরে আছে দেখুন। আপনি কি টুপিটা নিয়ে এলেন বাইরে? হ্যাঁ, আমি টুপিটা নিয়ে এসেছি। এই যে नंदीग्राम से सीपीआईएम उम्मीदवार मीनाक्षी मुखर्जी ने अपने परिवार के साथ चंबलपुर में वोट डाले। नंदीग्राम संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार मीनाक्षी मुखर्जी ने सुबह में कतारबद्ध होकर चंबलपुर प्राथमिक विद्यालय के बूथ नंबर 13 में अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंची थी। अपना वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि लोगों के मन में घबराहट, गुस्सा और असंतोष है, क्योंकि चुनाव आयोग अपने कर्तव्यों का पालन सही से नहीं कर रहा है।
आसनसोल उत्तर विधानसभा के बूथ संख्या 261/38 पर ईवीएम में खराबी आने के कारण मतदान प्रक्रिया कुछ देर के लिए रुक गई, जिससे लोगों में गुस्सा हुआ। पीठासीन अधिकारी ने इलेक्टोरेट एजेंट को बुलाया है, जिसके बाद लगभग 1 घंटे बाद मतदान शुरू हो सका। परिणाम स्वरूप मतदाता नाराज हो गए। उनमें से कुछ ने कैमरे के सामने आकर अपना गुस्सा जाहिर किया। সকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছি আমরা শান্তিপূর্ণভাবে দাঁড়িয়ে আছি। এটা সব থেকে পশ এরিয়া, আসানসোল শহরের সব থেকে পশ এরিয়া। সবাই এখানে ভদ্রলোকেরাই রয়েছে। এখানে সকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছি, যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি সেখানেই স্ট্যান্ড স্টিল হয়ে আছি। কি বলছে কি এরা? Nobody is giving us any sort of information. We are clueless. We have কিছু বলছে না, মানে সকাল 7টা থেকে স্টার্টিং এই প্রবলেম, কোনো মুভমেন্ট হচ্ছে না, লাইনে যেমন আছি তেমনি দাঁড়িয়ে আছি। and this is one of the posh area. এই যদি এই জায়গায় এইরকম অবস্থা হয় তাহলে তো এই ডিপ ইন্টিরিয়ার এলাকায় কি হবে বোঝা যাচ্ছে না। মেশিন প্রবলেম জানাচ্ছে, কি বলবেন? बाराबनी विधानसभा के सालानपुर ब्लॉक के रूपनारायणपुर बूथ संख्या 69 में ईवीएम मशीन में खराबी आने के कारण लगभग 1 घंटे तक मतदान बाधित रहा, जिसके बाद चुनाव पदाधिकारियों ने ईवीएम को ठीक किया, तब जाकर मतदान शुरू हो सका, जिस वजह से मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा बाराबनी के दासक्यारी क्षेत्र के बूथ 153-152 में हंगामा होने की सूचना है। यहाँ संयुक्त मोर्चा के पोलिंग एजेंट के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। এমনি তো বসার কোনো ব্যবস্থা নেই। কতক্ষণ ধরে এসে দাঁড়িয়ে আছেন? তাও 1 ঘন্টা হবে। 1 ঘন্টা ধরে। কি অসুবিধা হচ্ছে কিছু? না, অসুবিধার কি, এমনি দাঁড়াতে হচ্ছে, দাঁড়ানো আবার কি, বসার কোনো জায়গা নেই। আচ্ছা, মানুষ অধৈর্য হয়ে যাচ্ছে। এখানে কি শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হচ্ছে? পাবলিক খুব শান্তিপূর্ণভাবে ভোট চলছে, কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নেই সরকারিভাবে। এই জায়গাতে বুথ হয়েছে, সেখানে 6টা বুথ, দুটো বুথ হওয়ার কথা। কটা বুথ রয়েছে এখানে? এখানে 6খানা বুথ হয়েছে। যা बढ़ाकर के आराड़गाल के बूथ संख्या 200, 201, 202, सत्यनारायण फ्री प्राइमरी के बूथ संख्या 190 में सोशल डिस्टेंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। यहां मतदाताओं ने भी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन की सभी व्यवस्था फेल दिखी। तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं कि भीड़ किस तरह बेकाबू है। इस दौरान किसी में भी कोरोना का खौफ नहीं दिख रहा है, जबकि जिला प्रशासन भी इस भीड़ को नियंत्रित करने में असमर्थ दिख रही है। कुल्टी के भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अजय पोद्दार ने बढ़ाकर आदर्श विद्यालय में बूथ संख्या 188 में वोट डाले। उन्होंने चुनाव आयोग की व्यवस्था पर संतोष जताया। कहा, चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रहा है। लोग इस प्रचंड गर्मी में भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घरों से निकलकर बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। সকালে সকালে উঠে ভোট দে, তারপরে জলপান করবে। आज जनता का जो रुझान है वो सब आप लोगों को मालूम है। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के हरीशपुर गांव के 278 नंबर बूथ के 1250 मतदाताओं ने बंगाल विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला लिया। इनका कहना है कि 2014 और 2020 में उनके गांव में भयंकर भूधसान हुआ था। इसके बाद प्रशासन के हर स्तर पर गुहार लगाई गई थी। उनको आश्वासन दिया गया था कि 6 महीने के अंदर उन्हें पुनर्वास कर दिया जाएगा, पर 9 महीने बीतने के बाद भी कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया। इसी के खिलाफ उन्होंने वोट बॉयकॉट का फैसला लिया। থেকে একটা ভূদর্শন হয় 2014-7 ব্যাপক ধস হয়। 2014 এবং 2020 ব্যাপক ভয়াবহ ধসের কারণে আমরা রিপিটেশনে চাইছিলাম। সেখানে আমরা ডিএম বা এসডিও বা পোল সেক্রেটারি সবাইকে আমরা চিঠি করি, সব জায়গায় আলোচনার জন্য বসার জন্য আমরা আলোচনা করি। এবং সেই মুমেন্টে আমাদের এসডিএম সাহেব আমাদেরকে একটা দিয়েছিল যে আমাদের 6 মাস, এখন তো এই পুনর্বাসন তো এত জলদি হয় না, এটা হেলদি টাইম। সেই সময় আমাদের 6 মাস টাইম নিয়েছিলেন এসডিএম সাহেব। তো 6 মাসের মধ্যে আমাদেরকে একটা ডিসিশন নিয়েছিল যে
আপনাদের বাসস্থান এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে ইসিএলকে। সেখানে আজ পর্যন্ত আমাদের কোনো গল্প হয়নি। मैं एक बीजेपी प्रार्थी हूँ, डॉक्टर बिजन मुखर्जी मेरा नाम है। इस जगह में मेरा बहुत सारा पेशेंट है। मैं इस गांव पहले भी घूम के गया था, तो इस जगह आज देखने के बाद यही लगा 34 ईयर जो सीपीएम वाले ने जो यहाँ चलाया, 10 साल जो हमारा टीएमसी सरकार ने चलाया, इस गांव के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ क्या वोट जारी है? सुन लीजिए मेरी बात। ही रास्ता में देखिए इसका घर भंगा हुआ है, रास्ता पर ये हुआ है, पानी नहीं है, माने आदमी तो रो ही रहा है, औरत रो रहा है, बच्चा रो रहा है, स्कूल के लिए रास्ता घाट ये नहीं है। ये लोग का एक सिद्धांत लिया है कि वोट ये लोग नहीं देंगे जब तक ये लोग का पुनर्वासन नहीं होगा या ये लोगों का आपका घर वर सब कुछ बना के ठीक ठाक से नहीं कर दिया जाएगा। हम ये लोगों को यही कहे हैं कि देखिए बीजेपी का जो सरकार बन रहा है वो उन्नयन के लिए है, हम बीजेपी की तरफ से ज़रूर है, लेकिन पहले ही मैंने अपना इलेक्शन कमीशन का कार्ड मैंने आज उतार दिया और पहले कहा कि आप लोग का सपोर्ट में मैं खड़ा हूँ। अगर घर में आदमी के पास खाना नहीं है, घर नहीं है, वो आदमी वोट का क्या सोचेगा? लेकिन वोट एक नैतिक अधिकार है, हर आदमी को देना चाहिए। हर अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।